चले बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे अब आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 तक इससे पहले सारा काम हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है इफ cos थीटा इज इक्वल टू -3/5। आपके पास cos थीटा -3/5 है, किताब के अंदर एरर है। एंड थीटा आपके पास π/2 से पाई के दरमियान है। आपके पास जो थीटा है π/2 का मतलब 90 डिग्री और पाई का मतलब 180 डिग्री। तो 90 डिग्री से 180 के दरमियान एंगल लाई करता है। 90 से 180 डिग्री होता है सेकंड क्वाड्रेंट। अब मैंने कहा किताब में मिस्टेक है, वजह उसकी है कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव नहीं होता। यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव गिवन है, तो अपने पास ये करेक्शन कर लें। आपके पास यहाँ पर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इस वजह से आप यहाँ पर cos थीटा नेगेटिव ही लेके सॉल्व करेंगे। मजीद आगे का है देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब जो डिफरेंट आपके cos थीटा के अलावा रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसकी वैल्यू आपकी कैसे फाइंड होगी? इससे पहले जितना काम हमने पढ़ लिया, जितना थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने भी सवाल हमने कर लिए, वो सारे के सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। आपको सवाल में गिवन है, पहले तो प्रॉपर सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे, फिर उसके बाद सिंस गिवन दैट जो वैल्यू गिवन है cos थीटा की इट इज -3/5। अब ये वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू के बाद अब आपने डायरेक्ट कहना है कि अगर मैं cos थीटा को उलट दूं तो 1/cos थीटा हो जाएगा -5/3। cos थीटा को उलट दें तो 1/cos थीटा 5/-5/3 के बराबर हो जाएगा। और 1/cos थीटा को आप डायरेक्ट कहेंगे कि ये sec थीटा है। तो cos थीटा का इनवर्स sec थीटा होता है। तो आपके पास जो भी वैल्यू उसको उलट दें, इनवर्स ले लें, तो -5/3 डायरेक्ट आपने कह दिया। तो जो भी आपकी वैल्यू गिवन होगी उसका इनवर्स, उसका अपोजिट डायरेक्ट निकालेंगे। अब अगर लेट सपोज sin थीटा गिवन होता तो डायरेक्ट हम कोसेक थीटा निकाल लेते। तो जो भी सवाल में वैल्यू गिवन होगी उसका उलट डायरेक्ट आ जाएगा। फिर फर्दर आपको कहा हुआ है सिंस थीटा ये लाई करता है π/2 से पाई के दरमियान, यानी कि थीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब आप एक डायग्राम बनाएंगे हर सवाल में, जहां पे भी आपके पास एंगल लाई कर रहा होगा उस जगह पे आप एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये जो राइट एंगल ड्रॉ करेंगे उसमें जो हाइपोटेनस की वैल्यू होगी यानी कि रेडियस वो कहलाएगा। अगर आप देखें यहाँ, अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट जहां पर आपके पास टच करेगा, सेंटर से लेके वहां तक के डिस्टेंस को आप रेडियस कहते हैं। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है सर्कल, ये कहलाता है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल, यूनिट का मतलब 1। तो फॉर अ यूनिट सर्कल आपके पास जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू 1 होगी। ज़ाहिर है रेडियस और हाइपोटेनस दोनों सेम ही है। जो यहाँ पर आपके पास ये वाली साइड होगी, अब अगर एंगल थीटा गिवन है और इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो एंगल थीटा ये होगा। थीटा बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन वैसे ही मैं बना रहा हूँ। तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री और एडजेसेंट एंगल है उनके दरमियान वाली साइड यानी एडजेसेंट साइड को आप बेस कहते हैं। आपके पास साइन थीटा लेट कर रहे हैं y के बराबर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू साइन थीटा। क्यों साइन थीटा है? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर की वैल्यू y है, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू 1 है। तो साइन थीटा ऑटोमेटिकली y के बराबर हो गया। आपने फिर भी इसको लेट करना है, हम ऐसे ही अपनी मर्जी से लेट नहीं कर रहे y इज इक्वल टू साइन थीटा। प्रॉपर उसकी जस्टिफिकेशन है हमारे पास कि आपके पास साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर सपोज किया y, तो y/1 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा के बराबर होता है। उसी तरीके से लेट करना है cos थीटा x के बराबर है। क्यों? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, वही वैल्यू आएगी। तो आपके पास ये चीजें लेट करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू गिवन होगी, अभी हमें सवाल में cos थीटा की वैल्यू गिवन है, cos थीटा की वैल्यू आ रही है -3/5, तो x की वैल्यू -3/5 गिवन है। अब tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा, फॉर्मूला याद किया हुआ होगा सबने। tan थीटा है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, उस तरीके से आपने y/x कह दिया। या आप ये भी कह सकते हैं साइन, आपके पास दूसरा tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर y है, बेस यहाँ पर x है।
तो आपके पास उस तरीके से भी टेन थीटा वाई अपॉन एक्स आता है। अब तक जितनी भी चीजें आपने पढ़ ली हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी नॉलेज यहाँ पर इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये चीजें जो आपने लेट की हैं ये देख के आपको समझ आ गया कि आपके पास साइन थीटा वाई के बराबर क्यों है, कॉस थीटा एक्स के बराबर क्यों है, और टेन थीटा वाई अपॉन एक्स के बराबर क्यों है। और यूनिट सर्कल जब आप ड्रॉ करेंगे तो जिस साइड पे आपका थीटा लाई करता है उस साइड पे आप अपना ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। और यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब वैल्यू यूनिट वन होगी, तो रेडियस की वैल्यू इसका मतलब वन होगी। ज़ाहिर सर्कल कैसे ड्रॉ होगा, एक कंपास लेंगे, उसके अंदर आप पेंसिल रखेंगे और पेंसिल को 1 सेंटीमीटर खोलें, 1 मिलीमीटर खोलें या 1 मीटर खोलें, जितना भी आप खोलेंगे वैल्यू यूनिट यानी वन होनी चाहिए। एक सर्कल ड्रॉ कर लें, किताब या अपने कॉपी पे रजिस्टर पे ड्रॉ करेंगे, ज़ाहिर 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर का सर्कल आपने ड्रॉ किया तो जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो अभी भी वन ही आएगी। तो रेडियस आपके पास फॉर अ यूनिट सर्कल रेडियस वन होता है, और रेडियस यहाँ पर हाइपोटेनस के बराबर है, या हाइपोटेनस रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेन काम है हर सवाल के अंदर आपको करना है, इसके बगैर सॉल्व करेंगे नंबर कटेंगे आपके। तो अब आपके पास फॉर अ यूनिट सर्कल की हवाला दिया है आपने, क्योंकि यूनिट सर्कल के लिहाज से सारा कुछ लेट किया था। फॉर अ यूनिट सर्कल, अब ये जो काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये आप अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पहली दफा समझ रहे हैं तो डिटेल क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। फॉर अ यूनिट सर्कल के लिए आपके पास अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो मेरे पास अब यहाँ पर हाइपोटेनस वैल्यू वन है, आपने अभी तो यहाँ पर इतनी डिटेल में सीखा है, हाइपोटेनस की वैल्यू वन है, बेस यहाँ पर एक्स है, और परपेंडिकुलर यहाँ पर वाई है। वही वैल्यू वहां पर पुट कर दें आप, वही वैल्यू आपने जब पुट कर दी तो आपके पास हाइपोटेनस वन है, बेस एक्स है, परपेंडिकुलर वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये वैल्यू आ गई आपकी। ये आप अगले सवाल जब करेंगे तो डायरेक्ट हम ये स्टेप से करेंगे, पीछे वाले दो स्टेप नहीं लिखेंगे। तो अब आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। इसमें एक्स की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करेंगे -3/5 होल स्क्वायर ले लें प्लस 9/25 हो गया। यहाँ पर वैल्यू प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगी, वाई स्क्वायर 1 - 9/25 हो जाएगा। एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई कर लें, वाई स्क्वायर की वैल्यू 16/25। आफ्टर दैट स्क्वायर उधर भेजेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में आपके पास जो भी वैल्यू बाहर आ रही है रूट से वो बाहर निकाल लें, तो +-4/5 ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू में आपके पास प्लस भी वैल्यू है, माइनस भी वैल्यू है, वाई क्या है, साइन थीटा। अभी हमने यहाँ पर सपोज किया था कि आपके पास वाई साइन थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू प्लस भी है माइनस भी है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है वो आपने पीछे पढ़ लिया, आपको वो पूरा चार्ट याद होना चाहिए। किसी को अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर तो इतना तो याद होना चाहिए कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन, और फोर्थ में कॉस थीटा। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। जब आपको ये चीजें याद होंगी तो आपको पता है साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि आपका थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, साइन थीटा की वैल्यू, वही आपने यहाँ पर भी जुमला लिखा। इस तरह के सवाल आप पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो आपके पास आंसर जो आएगा y का माइनस की जगह सिर्फ हम प्लस कंसीडर करेंगे, तो आंसर आपके पास y इज इक्वल टू +4/5। अब यहाँ पर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गया, आप y इज इक्वल टू लिखें या साइन थीटा इज इक्वल टू लिखें। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा डायरेक्ट आ जाएगा 5/4। जो वैल्यू आई है उसको उलट दें तो उसका इनवर्स आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू अगर 4/5 आई है तो उसको उलट दें, 5/4 कर दें, जो उल्टी है वैल्यू वो क्या होगी, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा। अब फिर आप मजीद कहेंगे सेंस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या जो आपने शुरू में कह दिया y/x।
तो y अपॉन एक्स, वाई की जगह 4/5, एक्स की वैल्यू गिवन थी -3/5। ये 5 इस 5 से आपस में कैंसिल होगा। अब अगर किसी को नहीं समझ आता तो अब मैं नहीं समझाऊं, क्योंकि हर दफा पीछे जब इस तरह का केस आया है तो डिटेल में समझाया है, और उस वक्त हर दफा कहा है कि आपको ये चीज कैसे सिंप्लीफाई करके ऐसे आ रही है वो आपको डायरेक्ट दिमाग में सोचना है। लास्ट टाइम अभी समझा रहा हूँ जिसको नहीं समझ आ रहा, लेकिन दिमाग में अब आपको कैलकुलेट करना होगा, मैं लिखूंगा नहीं। 4/5 है, 4/5, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है 3/5 से। तो क्योंकि ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, जब ये डिवाइड का साइन हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, चले करवा देता हूँ, बेचारे बच्चे क्या याद रखेंगे। ये 4/5 डिवाइड हो रहा है -3/5 से। जब आप वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे 4/5 तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा और वैल्यू उलट जाएगी, 5/-3 हो जाएगी। ये 5 इस 5 से कैंसिल होगा और फिर जाके आपके पास 4/-3 आएगा। ये सारे स्टेप आपको दिमाग में करने हैं, और उसके लिए मैंने एक सिंपल सी स्टेटमेंट आपको समझाई थी। जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपस में डिवाइड हो रही है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ये। लेकिन हमने ये चीज सीखी थी, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगी। जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड, इसको डिवाइड के लिए आज से करें, जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में डिवाइड हो रही है डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगी। सिंपल सी लॉजिक है। ये 5 नीचे आके -3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा। 5 और 5 आपस में कैंसिल होंगे जैसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और डायरेक्ट आप कहेंगे कि मैंने ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल कर दिया। 4/-3 या -4/3 जो भी आप कहें, ये आपका आंसर आ गया। अब ये जो स्टेप आपको मैंने छुड़वा दिया या ये डायरेक्ट करवाया, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और आपको डायरेक्ट करना अब तक आना चाहिए। अगर किसी को ये स्टेप नहीं समझ आता, बेटा बार बार कह रहा हूँ इसको समझ लें। इतने सारे स्टेप अगर दिल चाहता है खुद से करने का कर लें, किसी ने रोका नहीं है, ना कोई मसला है। लेकिन अगर ये काम आपको नहीं समझ आता तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है कि अभी तक क्यों नहीं समझ आया। 9 क्लास से मैं आपको करवाता आ रहा हूँ और अब तक आपसे कहा जा रहा है कि इसको समझ लें और खुद से करें। बहरहाल tan थीटा की वैल्यू आ गई -4/3। अब ये वैल्यू tan थीटा की है, मुझे इसका अपोजिट यानी cot थीटा चाहिए, क्या करूंगा, उलट दूंगा। तो -3/4 cot थीटा के बराबर होगा। सवाल ये नहीं था, लेकिन सवाल आपसे था कि cos थीटा अगर ये है वैल्यू और थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताएं क्या होंगे। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको इकट्ठा करके एक जगह लिखने। अगर आपसे फॉर एग्जांपल कहा जाए कि जो जो चीज आपको चाहिए, जो भी सौदा आपने मंगाना है, आप अपने अब्बू या अम्मी जो भी शॉपिंग करने जा रहे हैं उनको बता दें। आप उन्हें हर 2 मिनट 10 मिनट बाद फोन करके थोड़ी बताएंगे मेरे लिए ये भी ले आना, मेरे लिए ये चॉकलेट ले आए, मेरे लिए खाने पीने की चीजें ले आए, मेरे लिए बिस्किट ले आए। हर 10 मिनट बाद फोन करके बता रहे होंगे तो डांट भी पड़ेगी कि एक दफा लिस्ट डाउन करके नहीं दे सकते क्या क्या चाहिए। सवाल में लिस्ट डाउन करके दे। सवाल में क्या है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताएं कितने हैं। एग्जामिनर आपका सिर्फ एंड में ये चेक करेंगे, जितने भी एग्जामिनर हैं वो आपका ये वाला पोर्शन चेक करेंगे। यहाँ गलती हुई तो पीछे जाके चेक करेंगे कि आपने गलती की है या नहीं। अगर पीछे सही है, यहाँ गलत लिख दिया तो कोई बात नहीं, अक्सर होता है आपके थोड़े बहुत नंबर कट जाएंगे, मेजर पोर्शन मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन हर सवाल के एंड में मुझे लिस्ट डाउन करके आपने देना है कि जितने भी आपने, एक तो मैंने गिवन किया था, बकिया 5 जो आपने निकाले आउट ऑफ 6 वो आप मुझे लिस्ट डाउन करके देंगे। और लिस्ट डाउन या तो इस सीक्वेंस में, मैंने यहाँ पर उसी सीक्वेंस में किया इस सीक्वेंस में निकाला है, या आपकी मर्जी है। आप कॉस थीटा तो गिवन है, पहले साइन थीटा फिर टेन थीटा, फिर उनके जो अपोजिट हैं उलट वैल्यू हैं कोसेक सेक और कॉट, आपकी मर्जी है, लिस्ट डाउन करके देना है बहरहाल। तो बेहतर तरीका ये, किताब ने इसी को फॉलो किया तो हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं किताब के लिहाज से, वरना लिस्ट डाउन करना है, आगे पीछे वैल्यू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये काम करना बहुत जरूरी है इस सवाल के एंड में। अगर कोई ये नहीं करेगा, लेट सपोज 4 नंबर का सवाल है, 1 नंबर डायरेक्ट मैं काट दूंगा। मैं काटने से मुराद एग्जाम में भी कट जाएंगे फाइनल, क्योंकि किताब में सोल्यूशन का हिस्सा है ये। कई अरसे से ये सोल्यूशन के हिस्से में चलता आ रहा है और इसके नंबर कटते हैं अगर कोई बच्चा नहीं करता इस तरीके से। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 5 था। इसी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 और जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के वो हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? चले बेटा अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ। अब पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपके नेक्स्ट जितने भी पार्ट हैं वो होमवर्क दूंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर वो बकिया सारे पार्ट्स जो आपकी डिफिकल्टी होगी वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कहा है साइन थीटा आपका ये गिवन है √3/2, और मजीद बता दिया थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंगल की वैल्यू बता दी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया है, स्पीड में लेके चलूंगा क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे दोबारा समझानी हो, सब पीछे समझा चुका हूँ। वैल्यू गिवन है साइन थीटा की, उलट दें तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा ऑलरेडी गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपके पास यहाँ पर लेट करेंगे, पहले तो यूनिट सर्कल बनाएंगे। यूनिट सर्कल में आपके पास यूनिट का मतलब उसका रेडियस 1 होगा, रेडियस और हाइपोटेनस दोनों सेम है। तो आपके पास जब इस तरीके से यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपका साइन थीटा वाई के बराबर लेट करना है, और वाई की वैल्यू यानी साइन थीटा की वैल्यू आपकी ऑलरेडी गिवन है √3/2। फिर कॉस थीटा आपने एक्स के बराबर लेट करना है, और टेन थीटा आपका y/x हो जाएगा। y/x अब जैसे मर्जी समझे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसे मर्जी समझे, आपकी मर्जी है। तो आपने ये सारी चीजें लेट कर ली। अब देयरफॉर जब ये सब लेट कर लिया, यूनिट सर्कल की बात हो रही है, तो यूनिट सर्कल के लिए आप डायरेक्ट ये वैल्यू लिखेंगे जो पीछे आपने प्रॉपर ड्राइव की थी कि आप कैसे इस यूनिट सर्कल से वैल्यू निकाल रहे थे, ये वाली अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया था, तो आपके पास यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आई थी x² + y² = 1। अब x² क्या है, बेस यानी बेस का स्क्वायर, y क्या है, परपेंडिकुलर, 1 क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्योंकि ड्राइव कर चुके हैं, हर सवाल में ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी का दिल चाहता है तो कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर इसको प्रॉपर शुरू से बताना चाहिए, 2-3 स्टेप इजाफी कर लें, लेकिन उन स्टेप को करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब वैल्यू आपके पास गिवन है y की वैल्यू पुट कर दें √3/2, सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर ओपन करेंगे, 3/4 हो जाएगा, यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस होगा, एलसीएम लेंगे, x² की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। ये सारा काम बेसिक है, ये अब मैं नहीं दोबारा समझाऊंगा, ये आप खुद भी देख के समझ सकते हैं कैसे सॉल्व होगा। 9 क्लास में भी ये सारा काम आपने किया है, मैट्रिक में शुरू के चैप्टर में भी ये सारा काम किया है, तो अब तक आपको पता है वैल्यू कैसे आ रही है। तो x² की वैल्यू 1/4 है, तो x की वैल्यू स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 यानी x = प्लस माइनस 1/2। वैल्यू x की आ गई 2 + b - b, क्योंकि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर x की वैल्यू नेगेटिव हाफ हो जाएगी -1/2। तो x = -1/2 आपके पास है, x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है -1/2, इसको आप और cos थीटा -1/2 कहेंगे, क्योंकि x क्या है, cos थीटा ही तो है। cos थीटा -1/2 है, तो इसका अपोजिट sec थीटा भी -2 होगा। -1/2 को उलट दें, -2 हो जाएगी, sec थीटा क्या है, -2। फिर हवाला देंगे सिंस tan थीटा y/x है, वैल्यू पुट कर दें दोनों की, 2 से 2 कैंसिल होगा, -√3/1 को आप -√3 लिखेंगे, tan थीटा आ गया -√3, तो tan का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा -1/√3। अब ये पांचों वैल्यूज आपने निकाल ली, एंड में आप इस तरीके से लिस्ट डाउन करेंगे, हेंस रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, और पांचों को आपने लिस्ट डाउन करके इस तरीके से आंसर कर देना। अब यहाँ तक जितना भी काम करवाया है, अगले तमाम सवालात जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, वो आपके होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम उन होमवर्क क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, अब आप लोगों को मैं होमवर्क डिस्कस करवा रहा हूँ। होमवर्क यहाँ पर ऑल दो आप लोगों ने जो कर लिए हैं, मैं रफली डिस्कस कर रहा हूँ। रफली डिस्कस करने का तरीका या मतलब ये होता है कि आपको जो भी काम मैंने करवाना था, ज़ाहिर जो नहीं कर सके, जिनको नहीं समझ आया, वो अब पिछला सवाल जो किया है उस तरीके से ये वाले सवाल करेंगे। सेकंड पार्ट में आपसे कहा है, मैंने फर्स्ट पार्ट तक करवा दिया था, बाकी सारे होमवर्क थे। सेकंड पार्ट में कहा है cos थीटा 2/3 है, तो आपका तरीकेकार जितना भी है वो सारा आपने खुद करना है। मेरे पास cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ, cos थीटा की वैल्यू 2/3 है,
और कहा है कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव ही होता है, और यहाँ पर भी वैल्यू पॉजिटिव है। ये कंफर्म भी हो गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वाकई होगा, क्योंकि कॉस थीटा आपका पॉजिटिव है। कॉस थीटा से डायरेक्ट आप इनवर्स निकालेंगे सेक थीटा विच इज 3/2। एक आपके पास आंसर आ गया। फिर आपने लेट करना है फॉर अ यूनिट सर्कल, वो सारे लवाजमात आपने खुद पूरे करने हैं, और वो सब कुछ लिखने के बाद ज़ाहिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने सर्कल के फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बनाना है। तो यहाँ पर आपका सारी चीजें वही। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x, अगर इसको आप कह रहे हैं x के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से आपने सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास y की वैल्यू आई होगी प्लस माइनस, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, प्लस माइनस √5/3। तो प्लस माइनस √5/3 वैल्यू आपके पास आई होगी y की। सोल्यूशन सारा जिन्होंने कर लिया उनके पास मौजूद है, वो देख भी सकते हैं। अब y के दो आंसर हैं। y यानी कि साइन थीटा क्योंकि नेगेटिव होता है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वो सारा आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। आपके पास साइन थीटा यहाँ पर निकाला जो भी, वो आएगा प्लस √5/3। ये आ गया, इससे आप डायरेक्ट उलट कर देंगे, कोसेक थीटा आपके पास आ गया 3/√5। अब बीच में जितने भी स्टेप्स हैं प्रॉपर आपने करने, वो सारे प्रॉपर स्टेप्स मैं आपको करवा चुका हूँ पहले। दो सवाल क्वेश्चन नंबर 5 भी और क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट भी, तो वो सारा आपने खुद करना है। यहाँ पर आपके पास साइन थीटा इस तरीके से ये नेगेटिव है, क्योंकि आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, मैंने यहाँ माइनस ही लिखा। बहरहाल यहाँ जुमला लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस √5/3, फिर और करके इधर आते हैं। अब टोटल आपके 6 हैं, चार एक तो गिवन है, चार आपके पास आ गए, टोटल 3 निकाल लिए। अब मजीद जो दो आपके पास है, टेन थीटा y/x होता है, तो y/x, y आपके पास माइनस √5/3 था, x आपके पास हवाले में गिवन है 2/3, तो टेन थीटा माइनस √5/2 हो गया। ये सब आपने किया हुआ है काम, और क्योंकि ये वाला काम आपने पहले कर रखा है, और आपको अगर याद हो वो जो चार्ट हमने बनाया था कि सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट के अंदर पहले आपके पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि ए हम लिखते थे, सेकंड में एस लिखते थे यानी साइन आपका पॉजिटिव है, थर्ड में हम लिखते थे टेन टी यानी कि टेन पॉजिटिव है, तो फोर्थ में ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। और वही आंसर आ रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है और टेन भी नेगेटिव होता है। यहाँ से डायरेक्ट आप कहेंगे इसका उलट ले लें, कॉट थीटा -2/√5। आपको यहाँ पर अंडर रूट रैशनलाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडर रूट रैशनलाइज हम करते हैं अलजबरा के अंदर, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। दिल चाहता है कर लें, अदरवाइज यहाँ पर हम इतना फोकस नहीं करते ट्रिग्नोमेट्री में कि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है या नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल आगे चीजें में कंप्लीट हो जाएगी ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको मैं याद करवाऊंगा पूरा टेबल। तो पूरे टेबल में फॉर एग्जाम्पल आपके पास टेन 30 है, या आपके कोई और वैल्यू है, कोसेक 30 डिग्री है, या कोई भी वैल्यू, उसमें डिनोमिनेटर में भी अगर वैल्यू आ रही है कुछ भी अंडर रूट में, तो हम उसको रैशनलाइज नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। वैल्यूज मैंने रफली बता दी है कि क्या आ रही हैं। इन वैल्यूज को अगर आपके पास भी यही आ रहा है, तो इन वैल्यूज को आप अपने पास वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके एंड में स्टेप है वो मैं नहीं लिखूंगा, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी आपके आए हैं पांचों को लिस्ट डाउन करना है, वो सारा काम आपने खुद करना है। मैं सिर्फ आपको ये करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपके आंसर्स कैसे आए होंगे। थर्ड पार्ट में भी प्रॉपर करवाऊंगा। अपने आ जाए फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इंतहाई सिंपल और आसान है। फोर्थ में आपको कहा है कि दोनों वैल्यूज, यानी कि फोर्थ पार्ट में आपको कहा है कि मेरे पास सेक थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों अंडर रूट 2 के बराबर है, दोनों अंडर रूट 2 के बराबर है, और थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाहिर है, सेक थीटा का मतलब कॉस थीटा का उलट, कोसेक थीटा का मतलब साइन थीटा का उलट। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों अगर पॉजिटिव है तो सिवाय फर्स्ट क्वाड्रेंट के ये कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है कि आप कहेंगे सिंस गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू, जुमला वैसे ही है, बस तरीकेकार आपका डिफरेंट होगा। सिंस गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू दिस, डायरेक्ट यहाँ से कहेंगे कॉस थीटा कितना आ गया, 1/√2। डायरेक्ट आपके पास सोल्यूशन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर मजीद आपको गिवन है एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये भी अंडर रूट 2 है, तो ये आपके पास साइन थीटा इधर से डायरेक्ट आ गया विच इज 1/√2।
ये वैल्यू जब आपकी डायरेक्ट आ गई तो दो तो आपने वैसे ही निकाल लिए, लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत ही नहीं है, फॉर अ यूनिट सर्कल लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अगेन कहना है सिंस टेन थीटा बराबर है, आप यहाँ पर टेन थीटा साइन अपॉन कॉस करके बताएंगे, ना कि वाई अपॉन एक्स, क्योंकि आपने लेट ही नहीं किया, साइन थीटा वाई है और कॉस थीटा एक्स है, आपने लेट ही नहीं किया। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे 1/√2 और ये भी 1/√2, तो टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और इधर से ही कॉट थीटा निकाल लेंगे, इट इज 1 ऑल्सो, दायरे 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है, बस मैंने बीच में जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखी, स्टेटमेंट क्या नहीं लिखी, सिंस गिवन दैट नहीं लिखा, एंड तो खैर लिख दिया मैंने, इसी तरीके से आपने लिखना है, सिंस भी लिख दिया, डॉट डाल दिए, तो सिंस और देयरफॉर के डॉट भी एक्सेप्टेबल है। एंड में क्या करना है, इसके बाद हैंस द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, अब दो गिवन है, छह में से दो गिवन है, तो वन से लेके फोर तक आपने लिस्ट डाउन करना है, सारे के सारे नहीं करते हम वन से फोर तक सिर्फ लिस्ट डाउन करेंगे। तो ये जितना भी काम आपको मैंने अभी करवाया है ये सारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन के तहत आपने करना है, और फिर उसके बाद आपके ये जो मैंने रफली करवाया है आपके फर्स्ट पार्ट जैसे करवाया वैसे ही ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। ये तो ऑलमोस्ट करवा दिए, लेकिन ज़ाहिर होमवर्क था तो मैं पूरे स्टेप्स तो नहीं करवाऊंगा, होमवर्क का मतलब ये कि घर पे आपने पूरे स्टेप कर लिए होंगे, तो जितना भी काम था वो आपने खुद करना था। फिफ्थ पार्ट वो भी समझा रहा हूँ क्योंकि फिफ्थ पार्ट आपका कोई इतना मुश्किल नहीं है, पहले ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन। चलें फिफ्थ पार्ट को देख लें, फिफ्थ पार्ट ये भी मैं रफली डिस्कस कर रहा हूँ, ज़ाहिर होमवर्क क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको कॉस थीटा गिवन है, वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको सेकंड पार्ट करवाया है, कॉस थीटा गिवन है, डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा की। तो कॉस थीटा अगर आपके पास 1/2 है तो यहाँ से आपने सेक थीटा निकाल लिया विच इज 2, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गया। अब मजीद आपसे कहा है टेन थीटा इज पॉजिटिव, यहाँ पर आपका कॉस थीटा भी पॉजिटिव है और टेन थीटा भी पॉजिटिव है, कॉस थीटा आपकी वैल्यू 1/2 ज़ाहिर पॉजिटिव ही हुई, अगर माइनस होता तो नेगेटिव होती। यहाँ पर एक जुमला आप लिखेंगे जिस तरह पीछे क्वेश्चंस में आपने किया था कि सिंस cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 यानी cos थीटा इज पॉजिटिव एंड tan थीटा इज पॉजिटिव, मैं यहाँ पर जुमला लिख देता हूँ, अगर किसी को मसला है तो वो, बल्कि मैं वर्बली कह देता हूँ, आपको मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, अगर किसी को लिखना है तो लिख ले। तो यहाँ पर आपका cos थीटा और tan थीटा दोनों पॉजिटिव, आप लिखेंगे सिंस cos थीटा इज पॉजिटिव एंड tan थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव, और ये दोनों बोथ आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। cos थीटा और tan थीटा कहाँ पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, आपके पास cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर लिख लें। चलें सिंस cos थीटा, तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपकी ये वाली लिखी जाएगी कि cos थीटा ये भी 0 है और tan थीटा ये भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि दोनों पॉजिटिव है। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव कहाँ होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस तरह के सवाल आपने इसी एक्सरसाइज में पीछे किए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, नीचे लिख देंगे देयरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर लेट करना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बनेगा, यूनिट सर्कल बनाना है, सारे लवाजमात वही उसी तरीके से पूरे होंगे। लेट करना है साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर अ यूनिट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, क्वेश्चन मार्क डालो, ये सारा आपने करना है जैसे पीछे किया वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। क्योंकि कॉस थीटा यानी कि इसको अगर एक्स कह रहा हूँ, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स के बराबर है, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस माइनस √3/2। अब जिन्होंने सिंप्लीफाई किया है उनके पास ये प्रॉपर आंसर आ रहा होगा। तो y की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस √3/2 आ रही होगी, और अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो y पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप सारी बातें लिखने के बाद कहेंगे y इज इक्वल टू प्लस √3/2 होगा, यानी कि साइन थीटा आपके पास साइन थीटा √3/2, यहाँ से डायरेक्ट आप निकालेंगे कोसेक थीटा विच इज ऑल्सो 2/√3। ये दो और मजीद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल लिए। फिर आप हवाला देंगे सिंस tan थीटा y/x होता है, तो y/x वैल्यू पुट करें, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपकी वैल्यू लिख रहा हूँ, आपकी अब यहाँ तक तरीकेकार समझ आ जाना चाहिए। वैल्यू tan थीटा की आपके पास आएगी, y आपके पास √3/2 है, एक्स आपके पास 1/2 है, tan थीटा की वैल्यू आएगी √3,
और यहाँ से डायरेक्ट आप निकालेंगे कॉट थीटा विच इज 1/√3। ये सारी वैल्यूज आपने इधर से प्रॉपर सोल्यूशन करके घर पे निकाली होंगी। घर पे जब होमवर्क दिया जाता है इसका मतलब ये होता है कि बीच के जो स्टेप्स हैं वो मुझे दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, वो सारे स्टेप्स आपने खुद पूरे किए होंगे। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर टेन थीटा की भी वैल्यू आ गई, कॉट थीटा की भी वैल्यू उधर से आ गई। यहाँ जितना भी काम आपने किया वो प्रॉपर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल ली। एंड में आप वही लिखेंगे हेंस द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर, और पांचों को लिस्ट डाउन कर देंगे। ये आपके पास सिंपल सा लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट मैं आपको भी करवा रहा हूँ, पहले इसको जल्दी से जिन्होंने करेक्शन करनी है नोट करना है कर लें, तो थर्ड पार्ट में प्रॉपर करवा रहा हूँ। चलें अब थर्ड क्वेश्चन देख लें। थर्ड पार्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट ही करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट में कहा है कि टेन थीटा की वैल्यू -1/2 गिवन है, टेन थीटा इज नेगेटिव, और फर्दर कहा है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। अब मेरे पास एंगल तो पता है थीटा कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ऑब्वियसली टेन थीटा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो गिवन है टेन थीटा की, डायरेक्ट उधर से कॉट थीटा आ जाएगा। वैल्यू जो भी गिवन है उसका उलट ले लें, अपोजिट ले लें, रेसिप्रोकल दूसरी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है। तो टेन का अपोजिट कॉट थीटा, दैट इज -2, एक वैल्यू आ गई। सिंस हमें पता है सवाल में गिवन है थीटा कहाँ पर लाई करता है, तो अब हम लेट करेंगे, यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेट करेंगे कि आपके पास y साइन थीटा है, x कॉस थीटा है, और जो दूसरा आपके पास टेन थीटा है ज़ाहिर है वो साइन अपॉन कॉस यानी कि y अपॉन एक्स होगा। आपको ये पूरा डिटेल में मैंने बता दिया था कि आपकी मर्जी है, आप टेन को फॉर्मूले के तहत लिखें या जो आपने रेशो पढ़े हुए परपेंडिकुलर अपॉन बेस उस तरीके से लिखें। तो ये जो यूनिट सर्कल बनाया है ये सारी चीजें उसमें समाप्त कर रहा है, कंसाइज कर रहा है। बहरहाल टेन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है y अपॉन एक्स, हमने खुद कहा है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें गिवन है -1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि टेन थीटा की जगह -1/2 लिख दिया, y अपॉन एक्स -1/2 के बराबर है। अब y अपॉन एक्स -1/2 के बराबर है, तो y हम इधर रखेंगे, -1/2 टाइम्स x, इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब इस इक्वेशन 1 को अभी तो यहाँ पर संभाल के रखना है। आपने वहां पर कहना है कि फॉर अ यूनिट सर्कल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये पीछे मैंने पूरा प्रूफ करके दिखाया था, लेकिन बाद में कहा था कि आप लोगों ने इसको डायरेक्ट करना है, क्योंकि किताब ने भी डायरेक्ट करवाया था और कोई यहाँ पर लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इसको प्रॉपर शुरू से करके दिखाएंगे, अपने स्टेप बढ़ाएंगे, दिल चाहता है कर लें तो मसला नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपना वक्त जाया करें, डायरेक्ट हम करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लें, y की जगह -12x पुट करेंगे, तो -x/2 आपके पास y की जगह, होल स्क्वायर है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, x² अपॉन 4, ये वैल्यू आ गई। अब सिंप्लीफाई करना है, इसके आगे सिंप्लीफिकेशन सिंपल सी है। आपने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लिया, 4x² प्लस x² होल डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 1। अब उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें, 5x² अपॉन 4 इक्वल टू 1। 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। तो आपके पास 1 × 4/5 क्या होगा, 4/5। एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर उस साइड भी भेजेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4/5, 4 रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट 5 एज इट इज रहेगा। तो आपकी वैल्यू सिंप्लीफाई होगी, एक्स इज इक्वल टू +-2/√5। अब एक्स की वैल्यू प्लस और -2 है, थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स का मतलब क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वही जुमला आपको ऊपर लिखना है कि एक्स इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्योंकि आपका एक्स यानी कि कॉस थीटा नेगेटिव है, तो कॉस थीटा की वैल्यू -2/√5, और कॉस का उलट कर लें, कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा, ये आपके पास -√5/2 आ गया। अब ये मजीद दो आ गए, पहले एक निकाल दिया, 3 हो गए, बकिया 2 चाहिए। ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको पुट कर दें इन इक्वेशन 1 जो यहाँ पर आपने निकाली थी, इसमें वापस पुट कर दें, तो आपके पास y इज इक्वल टू -हाफ अपनी जगह, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, -2/√5, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस 1/√5, ये वैल्यू आ गई y की। y क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√5 आ गई। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो आपके पास साइन का अपोजिट कोसेक थीटा है, वो डायरेक्ट उलट दें, क्या हो गया, √5। तो साइन थीटा भी आ गया, और उससे अपोजिट और रिमेनिंग जितने भी थे वो सब आप निकाल चुके हैं।
एंड में आप लिखिए हैंस रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया। आपने क्या करना है, जिस तरीके से ये सारे निकाले हैं, लिखे हैं, हाईलाइट किए हैं, उन सबको आपने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देना है। तो ये काम आपने खुद करना है जो क्वेश्चन मार्क डाला है। तो बहरहाल ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 में जितना भी काम आपने किया, ये पूरा क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये सवाल?